गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूजा मैम आज आप लोग को कक्षा 12 में अर्थशास्त्र में चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है वृद्धि और विकास के निर्देशक। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आई होप कि सारा चैप्टर में जो भी पॉइंट्स है आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं वृद्धि और विकास के निर्देशक। तो अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर हम वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि वृद्धि अर्थात क्या और विकास अर्थात क्या। ठीक है, और निर्देशक मतलब होता है कि जिससे हम किसी चीज को मापते हैं या मापने का जो एक मापदंड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि वृद्धि के निर्देशक, तो हम किस बेस पर कह सकते हैं कि हमारे देश की वृद्धि हुई है, या हम किस बेस पे कह सकते हैं कि हमारे देश का विकास हुआ है। उसके लिए जो भी कंडीशंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, निर्देशक कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। देखो, वृद्धि को क्या कहते हैं, ग्रोथ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रोथ, और विकास को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। तो हम चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले कि आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य लैंग्वेज में हम कहते हैं जो देश में वस्तु होती है, वस्तु मतलब तो आप सभी लोगों को पता ही है, और जो सेवा होती है, उस देश में वस्तु और सेवा के उत्पादन में अगर कंटिन्यू होने वाली वृद्धि हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं। मतलब कि क्या, अगर हमारे देश में जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन है वो कंटिन्यू हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे है प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष सरकार देश की प्रजा को उसकी आवश्यकता अनुसार आपूर्ति में होने वाली वृद्धि सतत करती हो तो वह आर्थिक वृद्धि कही जाती है। मतलब देखो, दोनों का कहने का मतलब क्या है, सेम। इसमें भी वही है कि देश में वस्तु और सेवा के उत्पादन में सतत होने वाली वृद्धि आर्थिक वृद्धि कही जाती है। ठीक है, और इसमें भी वही है कि प्रतिवर्ष सरकार क्या करती है, जो देश की प्रजा होती है उस देश की प्रजा की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके जो भी उनकी आपूर्ति होती है उस आपूर्ति को क्या कर रही है, उसमें कंटिन्यू वृद्धि अगर करती हो तो वह आर्थिक वृद्धि कही जाती है। ये क्या है, आर्थिक वृद्धि का ख्याल है अथवा आर्थिक वृद्धि की व्याख्या है, उसका कंसेप्ट है। अब आइए देखते हैं सेकंड, आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास हम किसे कहते हैं, इसमें आर्थिक वृद्धि में क्या होता है, हम सिर्फ लोगों की, हमारे देश की जो प्रजा है, जो आम लोग हैं, उन लोग की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के हम क्या कर रहे हैं, उनकी जो भी आवश्यकता है उस आवश्यकता की हम उन्हें क्या कर रहे हैं, आपूर्ति करवा रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू, वो क्या कहलाता है, आर्थिक वृद्धि। लेकिन अब ये आर्थिक विकास में क्या है कि जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली जनसंख्या में वृद्धि हो, आय का वितरण अधिक असमान ना हो, तो इन शर्तों के साथ साथ देश की पीसीआई मतलब क्या, पर कैपिटा इनकम में लॉन्ग टर्म में वृद्धि हो तो वह आर्थिक विकास कहा जाता है। क्या कह रहे हैं, फिर से देखिए कि आर्थिक विकास जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली जनसंख्या में वृद्धि ना हो। पहला कंसेप्ट क्या है कि गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में क्या होना चाहिए, वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जो आय का वितरण होता है वो क्या होना चाहिए, अधिक असमान भी नहीं होना चाहिए। इन शर्तों के साथ हमें क्या करना है, देश की जो प्रति व्यक्ति आय है या पर कैपिटा इनकम है उसमें क्या करना है, हमें लॉन्ग टर्म वृद्धि करना है। तो वो क्या कहलाता है, आर्थिक विकास कहलाता है। ख्याल आया, दो पॉइंट है इसमें। पहला क्या, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले जो आम लोग हैं उनकी जनसंख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, प्लस दूसरा, जो रोजगार प्राप्त करता है व्यक्ति, उनकी आय का जो वितरण है वो कैसा होना चाहिए, अधिक असमान नहीं होना चाहिए। इन शर्तों को ध्यान में रख के हमें क्या करना है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय को लंबे समय तक अगर वृद्धि होती हो या लंबे समय तक हम उसमें विकास कर सकते हो तो वो क्या कहलाता है, आर्थिक विकास कहलाता है। उसके बाद में जैसे देखें आगे हमारा क्या था कि बेसिक नॉलेज था कि आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास हम कहते किसे। अब उसके बाद में आइए हम चलते हैं प्रस्तावना की तरफ। तो अगर हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सबको पता होना चाहिए कि आर्थिक विकास किस तरह से करना चाहिए, या प्रत्येक देश के लोग क्या कर रहे हैं कि आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए अपने अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। ख्याल आया, तो देखो, आर्थिक विकास हासिल करना सभी देशों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि आर्थिक विकास जरूरी नहीं कि हमारा भारत देश ही आर्थिक विकास करे, भारत हो या इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, चीन हो, कोई भी हो, वो क्या करता है, हर एक देश अपने अपने तरीके से आर्थिक विकास हासिल करना चाहता है। और उसमें भी अगर 1939 से 1944
आप लोग को पता है ये समय कौन सा है? द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। अब किसी भी देश में अगर वर्ल्ड वॉर होता है, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, उसका समय क्या था? 1914 से लेकर 1918, चाहे वो समय हो या 1939 से 1944 के बाद का समय हो। तो विश्व युद्ध के बाद क्या होता है? हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं। चुनौतियां कैसी कि मान लो अगर सारे शस्त्र संसाधन के पीछे ही खर्च कर दिया गया है तो रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा, गरीबी का प्रमाण बढ़ जाएगा, बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ जाएगा, लोगों को रहने के लिए आवास की सुविधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस प्रकार की क्या तमाम चुनौतियां हमारे देश में उत्पन्न हो जाती है। जैसे देखिए, गरीबी हुआ, बेरोजगारी हुआ, भूखमरी हुआ जैसी समस्याओं के निवारण हेतु तुरंत आर्थिक विकास पर भार दिया जाता है। उसके बाद में देखिए, विकासशील देशों ने आर्थिक विकास द्वारा विकसित देशों की तुलना में, जो विकासशील देश होते हैं, विकासशील देश मतलब क्या कि जो देश अभी विकसित नहीं हुए, विकसित होने की कगार पर हैं पर विकसित नहीं हुए, तो ऐसे देशों ने क्या किया है कि आर्थिक विकास द्वारा विकसित देशों की तुलना में पीसीआई का अंतर घटाने का और जीवन स्तर ऊंचा ले जाने का प्रयास किया है। क्या क्या विकासशील देशों ने? आर्थिक विकास के ही द्वारा। आर्थिक विकास की डेफिनेशन आप लोग समझ चुके हैं ना। आगे हमने क्या देखा था कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोग हैं उनका अंतर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, प्लस आय का असमान वितरण भी कैसा होना चाहिए? अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे आर्थिक विकास के द्वारा क्या करना है? जो विकसित देश है, विकसित देशों की तुलना में हमें क्या करना है? जो पीसीआई का अंतर है वो क्या करना है? कम करना है। पीसीआई का अंतर मतलब कि जो विकसित देश है वो और जो हमारे विकासशील देश है वो, उन दोनों के बीच में पर कैपिटा इनकम का अंतर कैसा होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। और जीवन स्तर क्या करना? ऊंचा ले जाना, ऐसा प्रयास किया गया है। उसके बाद देखिए, आर्थिक विकास यह केवल विकासशील राष्ट्र में ही नहीं बल्कि विकसित देशों में भी देखने को मिला है। मैंने आगे ही कहा ना कि चाहे कोई भी देश हो वो अपने अपने तरीके से आर्थिक विकास करना चाहता है। उसके बाद में देखिए, विकासशील देश गरीबी, बेरोजगारी, आय की असमानता को घटाकर जीवन स्तर सुधारने का उद्देश्य भी रखता है, जो विकासशील देश होता है, क्योंकि विकासशील देशों में ये सारे तत्व में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं विकासशील देश? इन्हीं सारे तत्वों को क्या करते हैं? जो भी कमियां हैं उनको घटा करके जीवन स्तर को ऊंचा ले जाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद है, विकसित देशों ने ऊंचा जीवन स्तर को टिकाए रखने का भी प्रयास किया है। ऐसा नहीं कि जो विकसित देश है वो क्या कर रहे हैं, अपना जीवन स्तर ऊंचा हो गया तो वो किसी भी प्रकार का आर्थिक विकास करेंगे नहीं। वो क्या करेंगे? उस जीवन स्तर को ऊंचा से ऊंचा बनाए रखने के लिए या लोगों का जीवन स्तर और अच्छा बने उसके लिए तुरंत और कंटिन्यू प्रयास करते रहते हैं। देखिए, आर्थिक विकास को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आर्थिक वृद्धि को इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं, लेकिन दोनों क्या कहते हैं? लोग मोस्ट ऑफ समान मानते हैं, लेकिन ये समान है नहीं, ये दोनों क्या है? एकदम विपरीत अर्थ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसे क्या करेंगे? समझ लेंगे, वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? अपनी अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में व्यवस्थित आप लोग क्या करोगे? इसे लिख लोगे और लिख करके क्या करोगे? मुझे सेंड कर दोगे। ओके, धन्यवाद।